Jai Sri Ram. Today we are here to discuss about the specified professional which is given under section 44 डबल ए ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो अभी इनकम टैक्स एक्ट अमेंड हो चुका है, नया इनकम टैक्स आ चुका है। तो मैं जो सेक्शन नंबर है वो पुराने ही एक्ट का आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पुराने एक्ट में जो अपना स्पेसिफाइड प्रोफेशनल होता है तो उसमें गवर्नमेंट ने लिस्ट दी हुई है कि यही जो प्रोफेशन है उसी को हम स्पेसिफाइड बोलेंगे। इसके अलावा आप सर्विस देते हो बट आप इस लिस्ट में कवर नहीं होते, देन आप एक नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल में ट्रीट किए जाओगे। उसके लिए सेपरेट प्रोविजन गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड प्रोफेशनल? स्पेसिफाइड प्रोफेशनल की उन्होंने लिस्ट गिवन है, उसमें क्या क्या गिवन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, टेक्निकल इंजीनियर हो गया, मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, इंटीरियर डेकोरेटर हो गया, फिल्म आर्टिस्ट हो गया। तो ऐसे ही कुछ प्रोफेशन की गवर्नमेंट एक लिस्ट दे रखी है। सीए, सीएस, सीएमए, डॉक्टर, लॉयर, इंटीरियर डेकोरेटर, मैकेनिकल इंजीनियर, टेक्निकल इंजीनियर और फिल्म आर्टिस्ट। तो इस लिस्ट को गवर्नमेंट बोले ये वाले जो प्रोफेशन है इसको हम स्पेसिफाइड प्रोफेशन बोलेंगे। अब इसके अलावा अगर आप सर्विस देते हो बट आप इस लिस्ट में फॉल नहीं होते, देन आप एक नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल ट्रीट किए जाओगे। सपोज करो आपने कोई बीकॉम की, एमकॉम की, +2 आपने की बट आपके पास सीए, सीएस, सीएमए की डिग्री आपके पास नहीं है। आप आईटीआर फाइल करते हो, जीएसटी रिटर्न फाइल करते हो, तो काम तो जो सीए करता है आईटीआर फाइलिंग, जीएसटी फाइलिंग, ऑडिट, वो काम आप कर रहे हो, ठीक है। बट साइन वाला काम आप नहीं कर सकते। तो नेचर ऑफ सर्विस तो सेम है, आईटीआर फाइल करना, जीएसटी रिटर्न फाइल करना। सीए भी सर्विस दे रहा है, बीकॉम वाला बंदा, ग्रेजुएट वाला बंदा भी सर्विस दे रहा है, बट वो सीए नहीं है। तो अब वो क्या माना जाएगा? नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल माना जाएगा, ठीक है। तो वो 44 एडीए यूज नहीं कर सकता। तो एक्ट में क्या लिखा गया है? जो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है वही 44 एडीए यूज कर सकते हैं। तो मैंने जो आपको लिस्ट बताई है वही वाले लोग 44 एडीए यूज कर सकते हैं, और जो नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है वो 44 एडी यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर 44 एडीए एप्लीकेबल नहीं होगा। इसमें अच्छी बात ये है क्योंकि 44 एडी में अपने को मिनिमम 50% प्रॉफिट दिखाना पड़ता है और एडी में 6% या 8% प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप नॉन स्पेसिफिक प्रोफेशनल हो तो आपको सिंपल 6% प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा और आप प्रेजम्पटिव स्कीम यूज कर पाओगे और आपके ऊपर ऑडिट भी एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड हो गया। अदर देन नॉन स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड 44 एडीए यूज कर सकते हैं, जो नॉन स्पेसिफाइड है वो 44 एडी यूज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो 44 एडी है वो सिर्फ बिजनेस पर लगता है, 44 एडी बिजनेस पर भी लगता है, प्रोफेशन पर भी लगता है। कौन से प्रोफेशन? अदर देन स्पेसिफाइड प्रोफेशन। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। जय श्री राम।